नमस्ते, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप YouTube पर सर्च कर रहे थे या फिर गूगल पर सर्च कर रहे थे कि जीएनएम करने के लिए 12th में कितने % मार्क्स चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जीएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए कितने % मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में या फिर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, और आपको क्या करना होगा एडमिशन के लिए, कैसे एडमिशन मिलेगा, किस टाइप का प्रोसेस रहता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद आप डिग्री कर सकते हो, मतलब कि एक डिग्री कोर्स नहीं है, इसके बाद आप कर सकते हो। जीएनएम करने के बाद अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप एक ग्रेजुएट नर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष हो। कब तक? 31 दिसंबर तक। मान लीजिए आप 2025 का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 26 का भरेंगे तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इस तरीके से आप जिस भी साल फॉर्म भरने जा रहे हैं जीएनएम का, उस साल के 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज कम से कम 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम चाहे जितनी भी एज, आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप एडमिशन ले सकते हो। बस जो अदर कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की है अंग्रेजी विषय के साथ, देखिए अधिकतर जो राज्य हैं, जो अधिकतर जो स्टेट हैं, वो कहते हैं कि 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। मतलब कि आपने जो 12वीं की पढ़ाई की है उसमें से जो अदर सब्जेक्ट आपके थे, चाहे साइंस में आपने मैथ पढ़ा हो या फिर बायोलॉजी पढ़ी हो या फिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ा हो या फिर कॉमर्स किया हो, एग्रीकल्चर किया हो, लेकिन 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आप जीएनएम का फॉर्म भर सकते हो। अब सवाल आता है कितने % मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि आपने सर्च किया था तो 12th में कम से कम आपके 40% होने चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसको छोड़ करके। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट पास होने ज़रूरी है, मतलब कि जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको मिला कर कम से कम 40% हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम तो इतने होने चाहिए, वैसे तो आपके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, कम से कम इतने हैं तब भी, मतलब कि 40-50% है, 60% है, 70% है, 80-90% है या फिर से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 40%। तो ये जो क्राइटेरिया है ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें यानी कि यूपी की, तो यूपी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है यूपी जीईटी नाम का, देखिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी जीईटी, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है ये वाला यूपी जीईटी। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें भी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, और प्राइवेट जो कॉलेज हैं उन सभी में एडमिशन ले सकते हो इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे नंबर रहते हैं, क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। ठीक है, फिर आपको वहाँ जाना होगा, एडमिशन लेना होगा और पढ़ाई करनी होगी। इस तरीके से एडमिशन ले सकते हो यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। ठीक है, तो कम से कम 40% मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए। और देखिए, अगर आपने प्राइवेट 12th किया है, मतलब कि आपने किसी ओपन स्कूल से 12वीं कर रखी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखो क्या लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है, NIOS से किया है या फिर स्टेट लेवल के ओपन स्कूल से किया है, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे। देखिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन एडमिशन सभी ले सकते हैं। आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूरी है, अदर सब्जेक्ट जो हैं वो आपके चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के हों या फिर कॉमर्स के हों। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर आपने ANM नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, आप एक रजिस्टर्ड ANM है, तब भी आप जीएनएम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि आप उनमें भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आप अदर स्टेट के रहने वाले हो तो देखिए क्या होगा कि आप उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं नर्सिंग के उनमें तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। ये जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके द्वारा, बिकॉज जैसा यहाँ पर जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होता है उसमें लिखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा था, देख पा रहे हो यहाँ पर ये नोट, फॉर एडमिशन टू ऑल गवर्नमेंट JNM ट्रेनिंग सेंटर्स या फिर स्कूल्स द कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट JNM ट्रेनिंग सेंटर में या फिर कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, आप स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हो, मतलब कि यहाँ के आप मूल निवासी हो, यहाँ के रहने वाले हो, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और जो अदर कॉलेज है, मतलब कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, उनमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए बेस्ट बुक जो है ये वाली बुक आप ले सकते हो। ये जो बुक है इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। तो अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पर बताया गया है इस एंट्रेंस एग्जाम का, वही एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये बुक मिल जाएगी। मतलब कि जो सिलेबस उसमें मेंशन किया गया वही सिलेबस आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, साइंस यानी विज्ञान से क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे 50 और 30 क्वेश्चन जीके से होंगे जो कि 12th लेवल का रहेगा, और इंग्लिश जो कि 12th लेवल का रहेगा उससे 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो साइंस जो है ये आपके 10th लेवल की पूछी जाएगी, और जीके 12th लेवल का होगा, इंग्लिश 12th लेवल का होगा। तो ये जो बुक देख पा रहे हो, इस बुक को अगर आप ले लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली सब कुछ आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। देखो, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, मान लो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जब जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, फ्री में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एक टॉपिक पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वो जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छे तरीके से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके पास कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो।